राम राम। जय छत्तीसगढ़। 90 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के क्रम में बलौदाबाजार भाटापारा जिला के कसडोल विधानसभा के विधायक श्री संदीप साहू जी का आज रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। आप सब जान के आश्चर्यचकित होंगे कि सही संदीप साहू जी रायपुर में रहते हैं। रायपुर दक्षिण में उनका निवास है। राजधानी में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की नेतागिरी किए। अचानक टिकट पाए और 15-20 दिन के लिए आए और भारतीय जनता पार्टी के कमजोर प्रत्याशी के कारण भारी मतों से चुनाव जीतकर वे विधायक बन गए। लेकिन इन 2 सालों में क्या वो कसडोल विधानसभा में कुछ कर पाए, क्या लोगों से जुड़ पाए, क्या लोगों के लिए कुछ कर पाए? आइए उनका रिपोर्ट कार्ड समझने का प्रयास करते हैं। कि नहीं आए जीते के बाद 2 साल हो गए इस क्षेत्र में आए कि नहीं आए? संदीप साहू आज नहीं है भाई। दादा नहीं आ रही पहली विधायक रिश्ते में नहीं आ रही से नहीं आए हो। बस विधायक नहीं दिखा कि 2 साल में विधायक के देहाती किसान मन के टोकन नहीं कटते है ना। किसान मन के खेत रही के मतलब यह काटा रकबा काटा थे, खेत रही के टोकन नहीं कटते। ओकर लिए आना चाहिए भाई, मैदान में आना रही से लड़ना रही से आना चाहिए। 2 साल में कतका बार आए लवन आप पर कतका बार देखे 2 साल में एक बार नहीं देखे। वही अभी नहीं वो तो कांग्रेस के बैठक हो गए, आम जनता से मिलते कि नहीं मिले? नहीं मिले हम लोग नहीं मिलते। सरपंच बने तो 1 साल हो गए। एक 8 हो इसे कि कहे बार ये रवि है मैं राउत नाचा करवाए ना तो संदीप काहुर बुलाए रहे। हाँ तो कहीं दूर पापा नहीं तुम्हें और आम जनता को ने बतावा। हाँ यहाँ के मैंने ब्राह्मण मन है ना कि संदीप साहू आम जनता, बाकी गरीब नागरिक है ना, मैं सही बताऊँ। अच्छा हाँ वो खबर आम आदमी मावा नहीं बस तो सर जात नहीं है। अरे वही मन करा मिली वही मन करा का बात करी ओकर बाद वो सीधा निकल रही होती चाहे होती नहीं। बाकी आम जनता से कहा भाई का समस्या है, कुछ है का गाँव में कुछ विकास है का कुछ समस्या के। अभी के दिन ऐसे आएगा ना सर, अपन चीज हम चौराहा खात हम अभी हम पतला धान वो माल ले जाए का पतला धान थोड़ी बेचबो हम मंडी में, बोला कोनो कर मिल में बेचबो या बलौदा या भाटापारा मंडी में बेचबो, बोला हम जाए मतलब लेट नहीं बेच सकते। वो पकड़ ली। हाँ पकड़ ली, किसान के धान पकड़ ली। हाँ किसान के धान पकड़ ली, ये गलत है। हाँ तब वोटरों के हिसाब से लगभग 3,61,000 3,70,000 के आसपास वोटर, जहां तक मेरे को याद है। ये सबसे बड़ा विधानसभा है, इसके बाद कवर्धा है, पंडरिया है, लेकिन सबसे बड़ा विधानसभा अगर मैं गलत नहीं हूं तो कसडोल विधानसभा के युवा लड़के श्री संदीप साहू जी, जो पिछला चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धीवर जी को 34,000 वोटों से हराते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, फिर आपको मैं बताऊंगा, मैं इतिहास में ले जाता हूं आपको। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डीपी मिश्रा जी भी पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी के कहने से या उनके चुनाव लड़ाने से वो कसडोल का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस विधानसभा के लोग डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी को कभी नहीं भूल सकते। चाहे किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे बलाल डैम का मामला हो, नहर नाली का मामला हो, जंगल, पूरा जंगल एरिया है आपका बया के आसपास, देवरी के आसपास, सोना खान के आसपास, पिथौरा की ओर आप जितना आगे बढ़ेंगे कसडोल विधानसभा पूरा जंगल तक फैला हुआ है। इस विधानसभा में रोडों की कनेक्टिविटी कन्हैया लाल शर्मा जी को आज तक लोग याद करते हैं। लेकिन क्या होता है, 1998 में जब गौरी शंकर अग्रवाल जी, उस समय बिलाईगढ़ कसडोल विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था, जो 2008 में वो भटगांव विधानसभा में चल दिया, वे कन्हैया लाल शर्मा जी को चुनाव हराते हैं। और मेरे को लगता है कि जनता बहुत बड़ी गलती करती है, कई बार करती है, जब अपने क्षेत्र के अच्छे नेता को चुनाव हराती। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जनता ने कई बार हराया। ऐसे देश के कई नेता कई बार चुनाव हारे हैं, अच्छे अच्छे नेता। 2003 में फिर यहाँ से जोगी जी लड़वाते हैं राजकमल सिंघानिया जी को। राजकमल सिंघानिया जी लगातार 2 बार चुनाव जीतते हैं और 2003 में गौरी शंकर जी को हराते हैं 5,000 वोटों से, और फिर उसके बाद करीब 25-27 हजार वोटों से योगेश चंद्राकर जी, जो शायद बैंक के अध्यक्ष थे उस समय, उनको चुनाव हराते हैं।
लेकिन पिछला 2 चुनाव आप देखो, 2018 में गौरी शंकर अग्रवाल जी की बुरी हार होती है जब वो विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं और एक सामान्य सी लड़की जिला पंचायत सदस्य शकुंतला साहू जी गौरी शंकर जी को चुनाव एक तरफा हराती है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे आज संदीप साहू जी जो विधायक हैं वो कैसे विधायक बने। इनको कसडोल से कोई लेना देना नहीं था अपने जीवन में, उम्र भी बहुत कम होगी, 40 के आसपास होंगे। कभी कसडोल इलाके में राजनीति नहीं किए, कभी कसडोल इलाके के गांव में नहीं गए, कभी कसडोल इलाके में डेवलपमेंट का काम नहीं किए, लोगों से जुड़े नहीं। लेकिन अचानक भूपेश बघेल जी उनको टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ग्राम पंचायत के साधारण आदमी जिसके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट उपहार में कांग्रेस को दी और संदीप साहू जी चुनाव जीते। क्या है 2 साल में? अभी भी संदीप साहू जी रायपुर में रहते हैं, कार्यक्रम होता है तो रायपुर से आते हैं, फिर रायपुर चल देते हैं। ना तो कांग्रेस के नेताओं से कोई मेलजोल, ना कार्यकर्ताओं से मेलजोल। लवन में 2 साल में काम करे कि नहीं करे, अब जैसे नहीं हो अभी काम का नहीं हो। और जैसे आप मतलब मिलना है तो कहाँ जाते हो मिले बात, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, ना ठिकाने नहीं है वो कर नहीं। कसडोल में कहाँ रहे थे, रायपुर में आज जाते जैसे बता दी कि मिलते कसडोल में जरूरी वाला जात हुई तू है भेटत हुई कसडोले में। अच्छा नहीं आपन गए कि नहीं गए काज बात नहीं गया। वो आधे 10 मिनट वो मन में महाराज मन कर रुक के कहाँ भाग जाते हैं। कोई महाराज में ना वो बड़तौना बच्चा ही है वहाँ थे, हाँ बस वहाँ निकल जाते। कार्यालय है हाँ वह जो भी 10 मिनट बाद 20 मिनट वह बातचीत करते हुए मन कर कहाँ निकल जाते हैं। और ये लवन बार 2 साल में कुछ काम हम दिस के नहीं नहीं दिया, दे कुछ नहीं, विधायक निधि से अभी तक कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला। जनता तो ये भी नहीं समझ पा रही है कि हमारा विधायक दिखता कैसा है, हमारा विधायक बोलता कैसा है, क्योंकि इतना बड़ा विधानसभा करीब करीब मैं सोचता हूँ 400 के आसपास गांव होंगे। आप कैसे घूम लोगे जब आप क्षेत्र में काम ही नहीं किए? 2 साल में आप कहाँ घूम पाओगे? नेता नाराज, कार्यकर्ता नाराज, जनता नाराज। और जनता तो यहाँ तक बोलती है कि भैया वो तो हमारे क्षेत्र के नहीं है, अब जीत गए तो जीत गए, भाजपा प्रत्याशी गलत उतार दी, हमन कैसे करते हैं। और भी बातें थी किसान को लेकर, समीकरण को लेकर, भाजपा के नेताओं का, एक भी नेताओं का धीवर जी को साथ न देना। क्या रिपोर्ट है? खराब है, बहुत खराब भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब आप उस क्षेत्र के हो नहीं, आप उस क्षेत्र में रहते नहीं, जब उस क्षेत्र की जनता को आप जानते नहीं, 400 गांव में आप क्या कर लोगे? मेरे को लगता है कि बहुत खराब स्थिति है। चाहे रोड हो, चाहे पानी हो, चाहे जनसंपर्क हो। लवन में तो लोग ऐसा बोले कि सिर्फ एक आदमी से मिलते हैं और उसके बाद विधायक संदीप साहू जी चल देते हैं। और ऐसे ही पूरा कसडोल का क्षेत्र का कहानी है। पलारी क्षेत्र जो नगपुरा और ये जो दतान वाला एरिया था, लास्ट कसडोल का लास्ट, वहां तक आज तक वो ठीक से पहुंचे भी नहीं है। कुल मिलाकर आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि संदीप साहू जी, मेरे को नहीं लगता कि वो खुद कसडोल दोबारा लड़ेंगे, ऐसा उनकी भावना क्षेत्र के लोग बताते हैं। रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये विशेषण आपको कैसा लगा? लेकिन डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा के किसानों के किए गए काम को, आदिवासी अंचल के डेवलपमेंट को जनता आज भी याद करती है। लेकिन वहीं पर संदीप साहू जी का रिपोर्ट कार्ड 2 साल में इतना खराब हो गया, बाकी 3 साल में वो क्या कर पाएंगे देखते हैं। ये विशेषण, ये आकलन, ये रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगने पर मेरे सच से साक्षात्कार YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और फॉरवर्ड करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।